बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितनी मर्जी इज्जत कर लो, जितना मर्जी ख्याल कर लो, कमजोर लोग आखिर अपनी औकात दिखाई देते हैं। नाजरीन, 26 नवंबर के प्री प्लान प्रोपोगंडे की हकीकत तो आपने देख ही ली। एक ही दिन में हजारों सब्सक्राइबर गेन करने का प्रोपोगंडा, अपनी की गुस्ताखियों से अवामुन्नास की तवज्जो हटाने का प्रोपोगंडा, सस्ती शोहरत की भूख मिटाने का और चंद ही दिनों में एक बड़ा यूट्यूबर बनने का प्रोपोगंडा। किसी ने क्या खूब कहा था, जो बराबरी नहीं कर सकते वो बदनामी शुरू कर देते हैं। यही हालात आजकल अवैस रबानी और हनीफ कुरैशी साहब के हैं। आखिर बदनामी क्यों ना करें, जिसको 1000 बंदा भी नहीं सुनता था, आज उसे 10 लाख लोगों ने सुना। जिस एंकर को कोई मुंह नहीं लगाता था, उसने इंजीनियर साहब की बदनामी के चक्कर में सस्ती शोहरत भी हासिल कर ली और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी कमा लिए। ना तारीख ली, ना किसी से पूछा और 26 नवंबर को अपनी तरबियत जारी करते हुए एक इल्मी दरसगाह पर चढ़ दौड़े और दावत हक को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। क्या ये आप लोगों की अखलाकियात है? क्या आपके यहाँ ऐसा ही होता है? असली भगोड़े तो आप लोग हो। अवैस रबानी साहब, आपने जितने व्यूज कमाने थे कमा लिए, जितनी शोहरत हासिल करनी थी कर ली। अब इस वीडियो की वसादत से आपको चैलेंज है कि अगर आप में रती बराबर भी अखलाकियात हुई तो आप इसे मुफ्ती की नुमाइंदगी साबित करवा कर जेलम अकेडमी लाएं, जो की असली तरीकाकार है। फिर आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। नाज़रीन, साफ बात है, अगर ये लोग मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से वीडियो बनवा लाते तो इन लोगों को इस प्रोपोगंडे का मौका ही नहीं मिलना था और इंजीनियर साहब ने इनके फिरके का जनाजा निकाल कर रख देना था, जो कि पूरी अवाम ने अपनी आंखों से देखना था। मगर इससे ना तो इनको ये सस्ती शोहरत मिलनी थी और ना ही किसी ने इनकी वीडियोस को देखना था। जाहिर सी बात है, अगर ये इंजीनियर साहब की बदनामी की कोशिश ना करते तो इनको चंद दिनों में इतनी व्यूअरशिप कैसे मिलनी थी। जिस मुफ्ती को उसके अपने फिरके के उलमाई काला कव्वार, आपसी और गुस्ताख कहते हैं, उसको आज 10 लाख लोगों ने सुन लिया। वाह मुफ्ती साहब, मुबारक हो, आपका प्रोपोगंडा कामयाब हो गया। अब जाएं और जाकर अपनी मस्जिद के मेंबर से लोगों को वही पुरानी कहानियां सुनाएं। और नाज़रीन, इंजीनियर साहब के कुछ स्टूडेंट भी इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि इंजीनियर साहब को मुनाजरा कर लेना चाहिए था। इनका ये मुतालबा अपनी जगह दुरुस्त भी है, मगर इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि जिस मुफ्ती को उसकी अपनी अवामी नुमाइंदा तस्लीम नहीं करती, फिर वो किसके बिहाफ पर मुनाजरा करेगा। लोगों ने तो इसकी नुमाइंदगी का इनकार कर देना और इंजीनियर साहब का मुकदमा वहीं पर धरा रहेगा। इसीलिए इंजीनियर साहब ने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और इन जाहिलों से गुफ्तगू नहीं की। इन लोगों ने इंजीनियर साहब की दावत हक को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि सीधा रास्ता इंजीनियर साहब ने इनको बताया हुआ था और इनको पता है, अगर ये सीधे रास्ते से आए तो इंजीनियर साहब ने इनको इल्मी मौत मार कर कीमे वाली मशीन पर चढ़ा देना। बहुत से उलमा और सहाफियों ने अवैस रबानी साहब की इस हरकत को बिल्कुल नामुनासिब करार दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा चांद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जेलम पहुँचे। ये वही हुआ जैसे मुफ्ती तारक मसूद साहब पहुँचे। तो भाई मनाजरा तो होता है, दोनों पार्टियों में जनाब आला शराइत तय होती हैं, फिर दोनों फरीकैन तैयार होते हैं कि मैं मनाजरा करूँगा, दूसरा कहता है मैं इसका जवाब मनाजर हूँगा। तो क्या ये लोगों के आपने माइंड सेट सिर्फ यूट्यूबरों को राज़ी करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है? खुदा के लिए कोई दीन मान भी होता है। आप डॉलरों के लिए, चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए ये तरीकाकार नहीं है। आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जवाब घर में बैठकर किताबें खोलें, जिस तरह वो अपने स्टूडेंट के सामने किताबें खोल के जवाब देता, आप भी बैठें। आप तो तकरीरों में किसी को गुमराह कह देते, कभी किसी को कहते, कभी किसी को कहते, कभी जोश खिताबत में आपके अपने आप को नाबेला कहते हैं ये गुमराह हो गया। तो लिहाजा हनीफ कुरैशी साहब को चाहिए कि यहाँ जोश नहीं चलते मुनाजरों में। वो अपने स्टूडेंट में जो हवाले पेश करते हैं, आप उसके मुतबादल किताब निकालें जो आपके पास पटवारी में पड़ा है, पंडोरा बक्स खोलें और उसी लैंग्वेज में जवाब दें। मारे उनकी तरह इंग्लिश तुम भी उसी लॉजिक से जवाब दें। ये क्या हुआ, टीवियों पे बैठ के कभी किसी को गुमराह कर देना, कभी किसी को गुमराह कह देना, कभी किसी को। कुरैशी साहब ऐसे नहीं चलता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दिलों से सस्ती शोहरत की भूख मिटाकर इनको दीन की समझ अता करे। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।